चलो कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस। काइनेटिक एनर्जी निकाल रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस पर निकालनी है। टॉपिक डालो प्रिंसिपल एक्सिस। हमने पढ़ लिया है जे बराबर क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। जे को बोला था आपने मैट्रिक्स फॉर्म में जे एक्स जे वाई जे जेड। आई के 9 कंपोनेंट्स थे आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड। ये आवाज़ आ रही है कहीं से? ओमेगा को बोला था ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा एक्स। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए होता क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए जो डायगोनल कंपोनेंट है वो तो रहते हैं, इन डायगोनल्स को छोड़ के बाकी जो 6 कंपोनेंट्स है वो जीरो रहते हैं। इसका मतलब फॉर प्रिंसिपल एक्सिस आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई, ये सब क्या रहते हैं जीरो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। तो जे एक्स जे वाई और जे जेड कितना निकलेगा आपका, बाकी सब जीरो केवल डायगोनल्स कंपोनेंट को छोड़ के। ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, ये कंपोनेंट्स ये जो होती है मैट्रिक्स इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। जब प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो इसका मतलब आपके डायगोनल कंपोनेंट्स तो बचेंगे, बाकी सारे जितने कंपोनेंट्स होंगे डायगोनल कंपोनेंट को छोड़ के वो सब क्या होते हैं जीरो। इसका मतलब ये वाले तो आपके रिमेनिंग रहते हैं और बाकी सब क्या हो जाते हैं 6 कंपोनेंट जीरो। ये प्रिंसिपल एक्सिस के लिए होता है। अब मुझे कल जो मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी रोटेशन में, अब मुझे प्रिंसिपल एक्सिस के लिए उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल के लानी है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशन निकलवाएंगे। चलिए रफ कर दूं। और मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी प्रिंसिपल एक्सिस के लिए निकाल रही हूँ। क्या निकली थी कल 1/2 ओमेगा एक्स स्क्वायर आई एक्स एक्स ओमेगा वाई स्क्वायर आई वाई वाई ओमेगा जेड स्क्वायर आई जेड जेड प्लस फिर निकला था 2 ओमेगा एक्स ओमेगा वाई आई एक्स वाई 2 ओमेगा वाई ओमेगा जेड आई बाई जेड। ये कल निकाल चुके हैं हम काइनेटिक एनर्जी 2 ओमेगा जेड ओमेगा एक्स आई जेड एक्स। अब प्रिंसिपल एक्सिस की बात करनी है। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब सब जीरो केवल डायगोनल कंपोनेंट छोड़ के।
सब क्या हो जाएंगे, 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलती है हमारी, 1/2। ये जो वैल्यूज आती है ये किसकी आती है, काइनेटिक एनर्जी की। कब, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। अब मैं इस पे बेसिक न्यूमेरिकल करवा रही हूँ अभी, इसी टॉपिक पे रिलेटेड, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक बचा है बस, प्रिसिशनल मोशन। वो करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इससे पहले एक न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, और क्वेश्चन, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। इन ए सिस्टम 3 particles of same mass m are placed at point A00, 0A 2A and 0 2A respectively. Calculate all inertial coefficients of the system। सारे के सारे इनर्शियल कोफिशिएंट निकालने हैं आपको सिस्टम के लिए। हमें पता है 9 कंपोनेंट होते हैं किसी सिस्टम के लिए। इनर्शियल कोफिशिएंट निकालने हैं सारे। इनर्शियल कोफिशिएंट टोटल कितने होते हैं, 9। कौन कौन से होते हैं, IXX, IXY, IXZ, IYX, IYY, IYZ, IXY, IXZ, IYZ, IYX, IYY, IZX, IZY और IZZ। ये निकालना है। सबसे पहले हम पहला वाला निकालते हैं, IXX। IXX आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है इसका, समीशन MI RI स्क्वायर माइनस XI स्क्वायर, यही होता है। पढ़ रखा है मैंने, बता दिया इसमें वैल्यूज कैसे निकालते हैं इनकी। ये होता है इसका फॉर्मूला IXX का, समीशन MI। RI स्क्वायर को कैसे खोलते हैं, R को, R आपको पता है कैसे ओपन किया जाता है, R वेक्टर, XI कैप, YJ कैप और Z
कैप ऐसे खोला जाता है। आपको आई में चाहिए तो सफिक्स में क्या लगा दो सबके आई, और स्क्वायर में चाहिए तो स्क्वायर निकाल दो। कैसे निकालते हो, एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर, और ऐसे ही तो निकालते मॉड्यूलस। इसकी वैल्यू लिख दो आर आई स्क्वायर की, एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर जेड आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। एक्स आई से एक्स आई कैंसिल, क्या बचा ये समीशन एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। अब आई की वैल्यू पहले 1 1 फिर 2 2 और फिर 3 3, क्योंकि 3 है इसमें, 1 2 3। पहले 1 1 के लिए करेंगे, पहले i इक्वल टू 1 1 के लिए, फिर i इक्वल्स टू 2 के लिए, फिर i इक्वल्स टू 3 के लिए। और एम आई तो हमेशा कांस्टेंट है, कितना मास लेने वाले हैं अपन लोग m, निकालते हैं y एक्स एक्स। m तो फिक्स ही है, पहला 1 1 के लिए कर रही हूँ। चलो y1 और z1 ढूंढ लो, x1 y1 z1, तो y1 कितना है 0 और z1 भी कितना है 0, दोनों की जगह लग दो 0 प्लस 0। समीशन लग रहा है तो मतलब बीच में क्या लगाना पड़ेगा आपको प्लस, m तो कॉमन ले रही हूँ मैं, सब में m ही रहेगा। दूसरा 2 2 रखो, 2 2 रखेंगे तो ये दोनों आएंगे, इनका स्क्वायर रखिए, ए स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 3 3 रखो, 4a स्क्वायर प्लस कितना निकलेगा m 0 प्लस 5a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर, कितना निकला m 10a स्क्वायर। तो आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी 10 ma, ये निकल गया आपका आई एक्स एक्स। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आई वाई वाई निकालो और आई जेड जेड निकालो, फटाफट निकालो, मुझे आई वाई वाई और आई वाई जेड की वैल्यू बताइए क्या निकल रही है। अपने आप निकालोगे, मुझे पूरे 9 कंपोनेंट चाहिए। जैसे मैंने आई एक्स एक्स बताया है वैसे ही आप लोग आई वाई वाई और आई जेड जेड निकाल के मुझे आंसर बताइए कितना निकल रहा है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आई वाई वाई फॉर्मूला क्या होगा, यही फॉर्मूला होता है सेम, समीशन एम आई आर आई स्क्वायर माइनस, यहाँ तो एक्स के लिए था तो एक्स आई था, अब यहाँ वाई के लिए तो कितना होता है ये वाई आई स्क्वायर। फॉर्मूला यही होता है, केवल वाई के लिए निकालना है तो ये वाई आ जाता है। ओपन कर दो फिर दोबारा इसे, आर आई स्क्वायर को कैसे तोड़ोगे, एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर माइनस किसका ये वाई का, वाई से वाई कैंसिल, क्या बचता है समीशन एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। अब इसमें रखते जाओ 1 1 2 2 और 3 3, और वैल्यू रख के मुझे आई वाई वाई की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। निकाली किसी ने, निकाली नहीं अभी किसी ने, आई वाई वाई, अरे मैंने वो तो मिटा ही दिया क्वेश्चन। एम तो रहेगा ही, क्वेश्चन मिटा दिया मैंने। वो 3 कंपोनेंट बोलो कौन कौन से आए थे, 3 पॉइंट्स, हाँ वो 3 पॉइंट दे रखे थे ना,
A00 0A2A A। चलो y के लिए निकाल रहे हैं x1 z1। चलो पहले x1 देखो जरा कितना है। x1 कितना है? x1 y1 z1। x1 कितना है? a स्क्वायर प्लस z1 कितना है? 0 प्लस फिर क्या है? x2 z2 x2 0 z2 2a 0 प्लस 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? x3 z3 x3 0 z3 a 0 प्लस a स्क्वायर। सॉल्व करिए हम। a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना निकलेगा? 6m स्क्वायर। ये निकला i y y। अब निकालिए i z z। i z z क्या निकलेगा जेड जेड में? फिर वही फॉर्मूला एम आई आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर। आर आई स्क्वायर को ओपन कीजिए, एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर जेड आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर। जेड आई स्क्वायर से जेड आई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? समीशन एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। करिए सॉल्व। आई जेड जेड एम x1 y1 x1 a y1 0 x2 y2 x2 0 y2 a x3 y3 x3 0 ये 4a स्क्वायर कितना निकलेगा? ये भी a स्क्वायर 4 6m a स्क्वायर। ये निकल गया आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड। अब निकालना है आपको आई एक्स वाई आई वाई एक्स, वो तो सेम ही निकलेंगे, आई एक्स जेड आई वाई जेड आई जेड जेड। अब बाकी जो बचे हैं वो निकालिए पूरे कंपोनेंट्स। कितने बचे हैं? अब 6 और बचे, 6 की वैल्यूज निकालते हैं। पहला निकालिए आप आई एक्स एक्स आई एक्स वाई और आई वाई एक्स, दोनों वैल्यूज सेम निकलने वाली हैं। आई एक्स वाई और आई वाई एक्स, बस माइनस में होता है, ये फर्क होता है। समीशन एम आई एक्स आई वाई आई माइनस एम, चलो रखो इसके अंदर एक्स आई वाई आई x1 y1 x1 कितना है? a और y1 कितना है? 0। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? x1 y1 x1 y1 इसकी वैल्यू क्या आने वाली है आपकी? टोटल 0। आई एक्स वाई निकल गया। अब आई वाई जेड किसके बराबर होगा? माइनस समीशन एम आई वाई आई जेड आई माइनस एम। चलो y1 z1 y1 z1 y1 z1 y1 z1 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर कितना निकला? ये माइनस का 4a 4m स्क्वायर। एक तीसरा और बचा है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। हाँ फॉर्मूले में माइनस है। एक और निकाल दो, लास्ट जो बचा है आई, कौन सा बचा है? आई एक्स जेड। 9 कंपोनेंट्स हो जाएंगे पूरे, फिर इनकी मैट्रिक्स बना देंगे, कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। चलो एक और कर देते हैं।
लास्ट बचा है आई एक्स जेड बराबर माइनस आई जेड एक्स बराबर माइनस का समीशन एम आई एक्स आई जेड आई माइनस एम। चलो x1 z1 x1 z1 जीरो x1 z1 जीरो x1 z1 जीरो। तो ये पूरा कंपोनेंट क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। अब मुझे इनर्शियल कॉफिशिएंट्स निकालने हैं। ये सारे इनर्शियल कॉफिशिएंट निकल गए। मैट्रिक्स बनाती हूँ आई। क्या होता है? आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड। वैल्यू रख दीजिए इनकी। आई एक्स एक्स क्या निकला था? 6 ma स्क्वायर 10 ma स्क्वायर। आई एक्स वाई जीरो आई एक्स जेड जीरो आई वाई एक्स जीरो आई वाई वाई आई वाई जेड माइनस का 4 ma स्क्वायर आई जेड एक्स जीरो आई जेड वाई और आई जेड जेड तो 6 ma स्क्वायर। ये हो गई इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। लिख लीजिए कंप्लीट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये पेपर के लिए बहुत पूरे 9 इनर्शियल कॉफिशिएंट निकालने थे। इनर्शियल कॉफिशिएंट ये 9 होते हैं। 9 निकल गए, मैट्रिक्स बन गई, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो तुम लोग करके लाना अपने आप घर से। हाँ, सेम एज इट इज। रीजॉइन कर लो, रीजॉइन करो, रीजॉइन। आ गए आप?